दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा। देखो, इस टाइप की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो लिटरली यार अगर आप सभी को ये वीडियोस वगैरह पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाया करो, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो जो वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो यार इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू वेजिटा गोहान को लेके कैप्सूल कॉर्प में आ जाते हैं और वहां पर गोहान को हीलिंग चेंबर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम्हें मालूम है कि अब हमें क्या करना है? क्या हमें जीनोसामा के पैलेस में जाना चाहिए? जिसके ऊपर गोकू कहता है, रुक जाओ वेजिटा, ये सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला। पहले हमें यहाँ पर सभी लोगों को जो कुछ भी चल रहा है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद हम सभी देखते कि वहाँ पर बुल्मा आ जाती है और गोकू सारी बातें बुल्मा को बता देता है और बुल्मा ये सब जान के काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, गोकू तुमने आखिरकार लॉर्ड बीरस को क्यों मारा? ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारे वजह से ही हुआ है। जिस पे गोकू कहता है, हाँ बुल्मा तुम ये कह तो सकती हो, लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे हमको और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं और वेजिटा यहाँ से जा रहे हैं। जैसे ही गोहान एकदम सही हो जाएगा तो गोहान को इन सभी चीजों के बारे में जरूर बता देना। उसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, कैकरोट अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, तो हमें जल्द से जल्द जीनोसामा के पैलेस में जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा जीनोसामा के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि जीनोसामा के पैलेस में होते हैं और जीनोसामा से कहते हैं, जीनोसामा आपको जैसा लगा था वैसा ही हुआ है। गोकू और आपकी फाइट की वजह से वहां पर एक सील टूट चुकी है, जिसकी वजह से मोरो बाहर आ चुका है। जिसके ऊपर जीनोसामा कहते हैं, क्या मैंने कहा था ना ग्रैंड प्रीस्ट कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने ही वाला है। मुझे लगा ही था कि उन सील में से एक आज़ाद हो चुका है, लेकिन मुझे मालूम है कि मोरो ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठने वाला। वो कुछ ना कुछ करके ज़रूर अपने साथियों को भी जिंदा करने की सोचेगा, लेकिन अभी के टाइम पे मेरे पास इन सभी चीज़ों का वक्त नहीं है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन क्यों जीनोसामा, अगर आप चाहो तो इस टाइम पे मोरो को बड़े आसानी से रोक सकते हो, क्योंकि उसके पास उसकी पूरी पावर अभी के टाइम पे नहीं होगी। जिसके बाद जीनोसामा कहते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है ग्रैंड प्रीस्ट कि गोकू और वेजिटा ने मिलकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया है, तो मुझे कुछ भी करके इस ब्रह्मांड का संतुलन वापस से बनाए रखना होगा और इसके लिए मुझे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वापस से जिंदा करना होगा। जिसके लिए मैं लॉर्ड जालामा के पास जा रहा हूँ, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करके सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो वापस से जिंदा जरूर करना पड़ेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ऐसा करना सही होगा जीनोसामा? क्योंकि हमको पता है कि गोकू और वेजिटा अभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस से आए। जिसके बाद जीनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि गोकू और वेजिटा आप संभल चुके होंगे और तुम्हें भी उनको ये बात समझानी होगी, लेकिन ये सब तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तुमको गोकू और वेजिटा को ये सारी बातें बतानी होगी कि मोरो को इस टाइम पे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोरो ने अपने साथियों को जिंदा कर दिया तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता जाएगा और मुझे पता है कि इस बार भी वो इस मल्टीवर्स में कब्जा करने की जरूर सोचेगा। तो तुम्हें ये सब बातें गोकू और वेजिटा को जल्द से जल्द बतानी पड़ेगी। जिसके बाद हम सभी देखते कि जीनोसामा वहां से चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा सोच में लग रहे होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गोकू और वेजिटा सीधा ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंच जाते हैं। जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, आखिर हम यहाँ पर कैसे आ गए कैकरोट? अचानक से हम यहाँ पर कैसे आ गए? जिसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहते हैं, गोकू वेजिटा मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। जिसके बाद हम सभी को सीधा मोरो का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते मोरो को, जो कि काफी गहरी सोच में होता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं अपने मकसद में कामयाब होकर ही रहूँगा और मुझे पता है कि अभी के टाइम पे वो सब लोग इधर उधर ज़रूर घूम रहे होंगे मेरी तलाश में, लेकिन फिर भी मुझे अपने साथियों को सबसे पहले ज़िंदा करना पड़ेगा और ये मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। जिसके बाद हम सभी देखते मोरो को अचानक से किसी की एनर्जी सेंस होती है। जिसके बाद मोरो उस एनर्जी की तरफ बढ़ जाता है और तभी हम सभी देखते कि वहां पर फ्रीजा का स्पेसशिप आता है और मोरो ये देखने के बाद समझ जाता है कि कोई ना कोई इसके अंदर है जिसके पास कुछ पावर है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं मोरो को, जो कि अपना एक अटैक करता है, जिससे फ्रीजा की स्पेसशिप वहां से गायब हो जाती है, लेकिन फ्रीजा उस स्पेसशिप से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं फ्रीजा को, जो कि कहता है, हे आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की? जिसके बाद हम सभी देखते मोरो को, जो कि हंसने लगता है और कहता है, जरा रुको मुझे तुमसे बात करनी है।
अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हें मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा अटैक कर देता है मोरो के ऊपर, लेकिन मोरो फ्रीजा के उस अटैक से आसानी से बच जाता है और अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो उसने वेजिटा के खिलाफ किया था। और हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा जमीन पे लेट जाता है, जो देखने के बाद फ्रीजा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हे तुम बकरे के जैसे मुंह के दिखने वाले, मुझे यहाँ से आजाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? जिसके बाद मोरो कहता है, रुको रुको रुको, क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने से बड़ों की इज्जत की जाती है? लगता है कि तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके बाद मोरो एक अटैक करता है फ्रीजा के ऊपर, जिससे फ्रीजा को काफी ज्यादा चोट आती है। और तभी मोरो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान तो नहीं हो, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने सारे साथियों को वापस से लेकर आऊं, जो कि कई सालों पहले मारे जा चुके थे। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है? जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा के पास कुछ ड्रैगन बॉल होती है, जो कि वो काफी लंबे टाइम से इकट्ठा कर रहा होता है। और जो देखने के बाद मोरो कहता है, हे क्या ये ड्रैगन बॉल्स है? इसका इस्तेमाल मुझे बताओ कि कैसे करा जाता है, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि इसे विश बॉल भी कहते हैं। तो मुझे बताओ कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है और उसके बाद इस मल्टीवर्स में मैं अपना राज कर सकूं। जिसके ऊपर फ्रीजा मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने इसकी मदद कर दी तो हो सकता है कि आगे चलकर ये उन सेन बंदर्स को हराने में मेरी मदद भी कर सकता है, और साथ ही में मैं इसके साथ रहूँगा तो मुझे और भी ज़्यादा ताकत मिल सकती है। और वैसे भी अगर मेरा इससे मन भर गया और मुझे लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तब तो मैं इसे ख़त्म कर ही दूँगा। और साथ ही में इसके अंदर से ना जाने क्यों एक काफ़ी बड़ी शक्ति का मुझे एहसास भी हो रहा है। और उसके बाद फ्रीजा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले मुझे तुम्हारा नाम बताओ, बकरे जैसे दिखने वाले। जिसके बाद मोरो कहता है कि मेरा नाम मोरो है और तुम मुझे इसी नाम से बुलाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, ठीक है, तो अब तुम्हें गुस्सा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये विश बॉल अभी के टाइम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही है। अगर हम एक और विश बॉल इकट्ठा कर ले तो फिर हम एक ड्रैगन को बुला सकते हैं, जिससे अगर तुम विश मांगोगे तो वो किसी भी मरे हुए शख्स को जिंदा कर सकता है। जिसके बाद मोरो कहता है, तो ऐसी बात है, अब लगता है कि मेरे सारे के सारे साथी वापस से जिंदा हो जाएंगे और उसके बाद वो जिनोसामा भी हमें रोक नहीं पाएगा। जिनोसामा का नाम सुन के फ्रीजा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम जिनोसामा को हराने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो इस मल्टीवर्स के किंग हैं? लेकिन चलो, तुम्हें मैं फिर भी एक बात बता देता हूँ कि तुम इस विश बॉल से सिर्फ एक ही शख्स को जिंदा कर सकते हो, क्योंकि ये सुपर ड्रैगन बॉल नहीं है, ये तो बस आम नेमेकिन ड्रैगन बॉल्स हैं। तो तुम क्या कहते हो? जिसके बाद मोरो काफी ज्यादा सोचता है और कहता है, एक ही सही तो एक ही साथ ही मेरा जिंदा होगा, लेकिन मैं अपने कामयाब प्लान को अंजाम दे के रहूंगा। उसके बाद हम सभी को वापस से गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिनोसामा के पैलेस में ग्रैंड प्रिंस से बातें कर रहे होते हैं। और ग्रैंड प्रिंस ने जिनोसामा से सारी हुई बातें गोकू और वेजिटा को बता दी होती है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तो अच्छा ऐसा है, तो हमें जल्द से जल्द उस मोरो को रोकना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने सारे साथियों को वापस से जिंदा कर ले। तो क्या करो, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिंस, तो हम यहाँ से चलते हैं, हम उस मोरो को उसके प्लान में कामयाब होने बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन क्या आप भी हमारे साथ आने वाले हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, नहीं गोकू, मैं अभी के टाइम पे तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अभी काफी सारे बदलाव करने हैं जो कि मल्टीवर्स में हुए थे तुम्हारी और जिनोसामा की फाइट की वजह से। तो तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, मैं अभी के टाइम पे तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा मोरो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अर्थ में गोहान को भी होश आ चुका होता है, लेकिन गोहान की हालत अभी भी उतनी ज्यादा सही नहीं होती है। जो देखने के बाद बुल्मा कहती है, गोहान तुम्हारी हालत अभी काफी ज्यादा सही नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। नहीं बुल्मा, मैं ठीक हो चुका हूँ, तो मुझे बताओ कि डैड और वेजिटा आखिर कहाँ पर गए। जिसके बाद बुल्मा सारी बातें गोहान को बता देती है और गोहान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो मुझे भी डैड और वेजिटा के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। और हम सभी देखते हैं कि गोहान की हालत अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुई हुई होती है। और उसके बाद हम सभी देखते हैं मोरो को, जो कि कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं।
जिसके बाद फ्रीजा कहता है, हे आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? और यहाँ पर मोरो कहता है कि वो सेंस, गोकू और वेजिटा यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं, वो जल्द से जल्द हमारे पास पहुँच जाएंगे और अभी तक मैंने इन सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा भी नहीं किया है। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता कि आखिर गोकू और वेजिटा यहाँ पर आ रहे हैं, और तुम उन सेन बंदर को कैसे जानते हो? जिसके बाद मोरो कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी तो नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले मैंने उन सीएंस में से एक से फाइट करी थी, जिसे मैंने काफ़ी ज़्यादा तड़पाया था, लेकिन फिर मैंने उनको छोड़ दिया। और रही बात कि मुझे कैसे पता चला कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। जिसके बाद फ्रीजा काफ़ी ज़्यादा हैरानी में पड़ जाता है और कहता है, ये शख्स हो ना हो आगे चलकर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, तो मुझे कैसे न कैसे करके इसको उसके प्लान में थोड़ा बहुत कामयाब करने में मदद करनी ही चाहिए। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, हे तुम मोरो अभी यहाँ से चले जाओ, और तुम्हें बाकी की ड्रैगन बॉल आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो तुम उसे जल्द से जल्द ढूंढो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें एक ही ड्रैगन बॉल ढूंढनी है, और जब तक मैं उन सेन बंदर्स को यहाँ पर थोड़ा बिजी रखता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते हैं मोरो को, जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद हम सभी देखते फ्रीजा को, जो कि वहीं पर खड़ा रहता है, और तभी गोकू और वेजिटा वहाँ पर आ जाते हैं और फ्रीजा उनके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। जो देखने के बाद वेजिटा कहता है, हे आखिरकार कौन है जिसने अटैक किया? हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। जिसके बाद हम सभी देखते कि फ्रीजा उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है, हे तुम दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा गोकू वेजिटा, तो तुम क्या कहते हो, क्या मैं अपना पुराना हिस्सा अब तुम दोनों से चुकता कर लूँ? जिसके ऊपर गोकू कहता है, फ्रीजा अभी हमें तुमसे लड़ने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, अभी हमें और भी काफ़ी बड़े काम करने हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, क्या तुम्हें लगा था गोकू कि तुम मुझे कुछ कहोगे और मैं तुम्हारी बात को इतनी आसानी से मान लूँगा? तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम सभी देखते कि फ्रीजा अचानक से अपना अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, लेकिन बीच में वेजिटा आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला फ्रीजा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम अगर अभी हमारे रास्ते से हट गए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा हमें अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें मोरो को ढूंढने के लिए जाना है, क्या तुम इसके बारे में भूल चुके हो? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, क्या कहा तुमने गोकू? मोरो? शायद मैंने ये नाम कहीं सुना है। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले उसी से मिला था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर थोड़ा संभालूं, क्योंकि उसे कुछ काम करना है, तो आ जाओ मुझे से लड़ो बंदर। जिसके बाद हम सभी देखते ये बात सुनने के बाद वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या करोट, मुझे लगा ही था कि ये फ्रीजा जिंदा होने के बाद कुछ ना कुछ तो करेगा ही, इसीलिए मैं इसे कभी जिंदा होने ही नहीं देने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ फ्रीजा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अपना पावर ऑफ करने के बाद अटैक करने के लिए जाता है फ्रीजा के ऊपर, लेकिन फ्रीजा उसके अटैक से बच नहीं पाता और यहाँ पर वेजिटा काफी जोर का पंच मारता है फ्रीजा के, जिससे एक ही पंच में फ्रीजा की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, इन बंदर में इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है? जिसके बाद वेजिटा लगातार अटैक पे अटैक करता ही जाता है फ्रीजा के ऊपर और फ्रीजा की हालत धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खराब होती जाती है, लेकिन फ्रीजा गोकू और वेजिटा को वहां से जाने नहीं दे रहा होता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अगर तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे फ्रीजा, तो हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे पीछे इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं मोरो को, जिसको वो आखिरी ड्रैगन बॉल भी मिल चुकी होती है और वो ड्रैगन को समन कर लेता है। जो देखने के बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या वहाँ पर किसी ने शेरॉन को समन किया है? जो देखने के बाद वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी फ्रीजा कहता है, तो आखिरकार लगता है कि उसको 7वां ड्रैगन बॉल भी मिल गया और उसने ड्रैगन को समन कर ही लिया है, तो वो अपने साथी को भी जिंदा कर लेगा और फिर धीरे धीरे करके मैं भी तुम्हारा अंत कर दूंगा मंकीज। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि उस तरफ आगे जा ही रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। हम सभी देखते कि मोरो ने अपनी विश फाइनली मांग ली होती शेरॉन से और शेरॉन भी इस विश को पूरा कर चुका होता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि मोरो कहता है, तो आखिर तुम मेरे साथी अब आ ही चुके हो, लेकिन हमें आजाद हुए भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो क्या तुम अब उस चीज के लिए तैयार हो
जिसके बाद हम सभी को वो शख्स दिखाया जाता है जिसको मोरू ने जिंदा करा होता है और वो शख्स सामने आते ही कहता है, क्या बात है मोरू, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से उस सीट से बाहर निकल पाओगे और उसके बाद मुझे भी जिंदा कर दोगे। तो आखिरकार अब आगे का क्या प्लान है मोरू? जिसके ऊपर मोरू हंसते हुए कहता है, अरे अरे हर्ट्स, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा प्लान क्या है? तो तुम इस टाइम पे बकवास सवाल पूछना बंद करो। तो अब हमें अब आगे चलना चाहिए और हम सभी को पता चलता है कि उस शख्स का नाम होता है हर्ट्स।